किया था और विभवमापी के बारे में बेसिक जानकारी अपन ने ली थी पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में अपन विभवमापी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभवमापी की स्ट्रक्चर के बारे में, विभवमापी की संरचना के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो, विभवमापी की संरचना की अगर अपन बात करें तो विभवमापी की जो संरचना है वो मेनली एक 10 मीटर के मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के तार से होती है, जिसको हम किसके ऊपर रखते हैं, लकड़ी के आधार के ऊपर, लकड़ी के फट्टे के ऊपर। देखो यहाँ पे ये जो हमने लिया है ये क्या है, 10 मीटर का तार है जो कि 1-1 मीटर के फेरों के रूप में है। ये क्या है, 1-1 मीटर के फेरे। ठीक है, और तार किसका है, ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, कॉन्स्टेंटन का तार। देखो, ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो है कॉपर वायर से, यानी कि रेजिस्टिविटी का मतलब प्रतिरोधकता जो है कॉपर वायर से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार इस विभवमापी में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, देखो एक लकड़ी का आधार है, इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक ये एक पॉइंट से शुरू करते हुए और 1-1 मीटर के फेरों के रूप में इस तरीके से ये 10 मीटर का जो है तार, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार इस तरीके से 1-1 मीटर के फेरों के रूप में लपेट दिया जाता है। ठीक है, और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ये बी, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में ये 10 मीटर का विभवमापी का तार जो कि किसका बना है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना है, उसको इस तरीके से लकड़ी के आधार के ऊपर लपेट दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें, इस ये जो विभवमापी का तार है, इस विभवमापी के तार के सहारे एक 1 मीटर का स्केल लगा हुआ रहता है। इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, इसकी संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो अपन इसकी सिद्धांत में और कार्यविधि में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। अब अपन बात करते हैं कि जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि विभवमापी जो है वो क्या करता है, विभवांतर का मापन करता है या किसी भी सेल के ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल को मापता है। तो वो किस तरीके से मापता है, उसके लिए क्या हम सर्किट बनाते हैं ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें जो सर्किट जोड़ना है वो ए और बी पॉइंट के बीच में जोड़ना है। ए और बी पॉइंट के बीच में जोड़ेंगे तो ये विभवमापी का तार आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो किस तरीके से जोड़ा जाता है, देखो यहां से ये जो ए पॉइंट है इसको नाम दे दिया ए पॉइंट, इस ए पॉइंट से हम जोड़ते हैं एक सेल, उसके बाद में कुंजी और एक धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक आ रहे कुंजी के, और ये अपन एक कोई बैटरी या सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने जो सर्किट बनाया है इस सर्किट को अपन नाम देते हैं प्राथमिक परिपथ। ये क्या है, प्राथमिक परिपथ। तो देखो प्राथमिक परिपथ में क्या करते हैं अपन, विभवमापी के तार के साथ श्रेणी क्रम में एक, ये हमारे पास में ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल या बैटरी है। ठीक है, जिससे कि इस ये जो विभवमापी का तार है, ये जो हमने सर्किट बनाया है, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, धारा प्रवाहित होगी इस सेल या इस बैटरी के द्वारा। ठीक है, तो विभवमापी के तार के श्रेणी क्रम में एक सेल या बैटरी, ठीक है, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ करके ये कौन सा परिपथ बनाते हैं अपन, प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। अब हमें क्या करना होता है, विभवमापी की सहायता से हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे अपने एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, 4-5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे उन एप्लीकेशन अनुप्रयोगों के हिसाब से इसका जो द्वितीयक परिपथ है वो चेंज हो जाता है। लेकिन मेनली अपन जैसे मान लो कोई भी एक सेल है अज्ञात विद्युत वाहक बल का, जिसका विद्युत वाहक बल अपने को पता नहीं, उसको अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल इस विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना है। तो हम
उसे इस परिपथ में किस तरीके से जोड़ेंगे। देखो, तो ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस ए पॉइंट से उस सेल को जोड़ते हैं अपन, और यानी कि उस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉइंट ए से जोड़ा जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ करके, और गैल्वेनोमीटर को हम किससे जोड़ देते हैं, जोकी से जोड़ देते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ देते हैं अपन, जोकी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमने सर्किट बनाया, ये सर्किट जो है ये कहलाता है द्वितीयक परिपथ, सेकेंडरी सर्किट। तो ये जो द्वितीयक परिपथ है ये अलग अलग इसके एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ये अपन जस्ट एक एग्जांपल के लिए बना दिया। और ये जो प्राथमिक परिपथ है ये सभी जो हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे उनमें सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये द्वितीयक परिपथ जो है, ठीक है, इसमें क्या चीज कॉमन रहेगी, इसमें ये गैल्वेनोमीटर और जोकी तो सब में कॉमन रहेगी, ये यहाँ पे जो है चेंज हो सकता है। अब देखो, ये तो अपन ने बात करी इसकी स्ट्रक्चर की, कंस्ट्रक्शन की, है ना। अब जैसे अपने को परिपथ बनाने पड़ेंगे, तो परिपथ जो है अपने हर एक अनुप्रयोग में, हर एक एप्लीकेशन में किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो, इस तरीके से बनाएंगे। ये तो हमने विभवमापी का तार लिया, ये जो तार था ये हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, विभवमापी का तार AB, और इस विभवमापी के तार AB से हमने एक ये EP विद्युत वाहक बल का सेल या बैटरी हमने संयोजित करी श्रेणी क्रम में। इसी के साथ कुंजी K, धारा नियंत्रक RH, इन सबको हमने विभवमापी के तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्राथमिक परिपथ, जैसा कि अभी मैंने बताया, प्राथमिक परिपथ। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करें कि यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल के लिए द्वितीयक परिपथ बनाया है, इसमें हमने क्या किया है कि ये हमारे पास में अज्ञात विद्युत वाहक बल का एक सेल है, इसका अपने को विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इसको लेते हुए अपन ने सेकेंडरी सर्किट यानी कि द्वितीयक परिपथ बना दिया। तो इसमें क्या किया, यहाँ पे ये जो विभवमापी के तार का उच्च विभव वाला बिंदु कहेंगे हम, बिंदु A को उच्च विभव वाला बिंदु क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अपने को बात ऐसे ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो तो उच्च विभव वाला बिंदु होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो कौन सा बिंदु होता है, निम्न विभव वाला बिंदु होता है। तो यहाँ पे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम विभवमापी की तार के उच्च विभव वाले बिंदु यानी कि A बिंदु से जोड़ते हैं। सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, कौन सा सेल, अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल, उसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए और फिर इस गैल्वेनोमीटर से अपने जोकी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी बात हो गई संरचना की, है ना। देखो यहाँ पे AB क्या है, विभवमापी का तार है। ठीक है, ये J क्या है, जोकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, विसर्पी कुंजी भी कहते हैं। यहाँ पे कुंजी K जोड़ी है अपन ने, RH धारा नियंत्रक जोड़ा है। ठीक है, ये E जो है ये अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है। इसी तरीके से ये EP हमने बैटरी जोड़ी है, इससे ही इस सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, यानी कि इस तरीके से करंट फ्लो होगी इसमें। ठीक है, और ये जो AC है ये क्या है, संतुलन की लंबाई है। ठीक है, ये संतुलन की लंबाई क्या होती है ये अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब अपन इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, विभव प्रवणता पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है।